नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल द लीगल लेंस SKM में। आज हम लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन 25 जो प्रियम्बल से संबंधित हैं, जो आपके जुडिशरी, UPSC, SSC, AIB या अन्य एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो प्रायः लगभग पूछे ही जाते हैं। हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो देर ना करते हुए पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की उद्देशिका में हम भारत के लोक शब्दों का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, यह दर्शाता है कि भारत का संविधान जनता द्वारा जनता के लिए और जनता का है। दूसरा क्वेश्चन है, उद्देशिका किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान का हिस्सा मानी गई? केशवानंद भारती केस 1973 द्वारा इसे संविधान का अभिन्न हिस्सा माना गया। इसके पहले उद्देशिका को, प्रियम्बल को संविधान का हिस्सा नहीं माना जाता था। तीसरा क्वेश्चन है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन से जोड़े गए? आंसर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में ये जोड़े गए। ये पहले संविधान में नहीं थे। जो मौजूदा संविधान बना था उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं था, ये संशोधन करके जोड़े गए। फोर्थ क्वेश्चन है कि संविधान की उद्देशिका में कितने मूल उद्देश्य वर्णित हैं? आंसर है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और अखंडता। हमारा संविधान किस पर निर्भर है? न्याय पर निर्भर है, स्वतंत्रता पर निर्भर है, समानता दिलाता है, बंधुता को बढ़ाता है और अखंडता को सुनिश्चित करता है। 5 क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में न्याय कितने प्रकार का वर्णित है? तो दोस्तों, उद्देशिका में न्याय 3 प्रकार का वर्णित है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उद्देशिका जब आप पढ़ेंगे उसमें तीनों चीज़ें मिलेंगे। 6 क्वेश्चन है, उद्देशिका किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आंसर है अमेरिका के संविधान से। 7th क्वेश्चन है, सेकुलर शब्द का क्या अर्थ है? आंसर है धर्मनिरपेक्ष। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों का समान आदर करेगा, यानी राज्य किसी भी प्रकार का धर्म अपना नहीं रखेगा। जैसे पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है, ईरान इस्लामिक स्टेट है, सऊदी अरब इस्लामिक स्टेट है, लेकिन भारत देश का कोई राजकीय धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों को समान रूप से मानेगा। 8th क्वेश्चन है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का क्या अर्थ है? आंसर है जनता द्वारा चुनी गई सरकार और देश का कोई वंशानुगत शासक नहीं होगा। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है और उसमें किसी भी प्रकार का वंशानुगत शासक नहीं होता है। जैसे राजा की भांति हमारा देश क्या है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, यानी यहाँ जो मुखिया होता है वो जनता द्वारा चुना जाता है। तो भारत का मुखिया कौन कहलाता है? राष्ट्रपति कहलाता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। 9th क्वेश्चन है, बंधुता शब्द का महत्व क्या है? आंसर है यह देशवासियों के बीच भाईचारे और एकता को बढ़ावा देता है। 10th क्वेश्चन है, उद्देशिका का प्रारंभ किस शब्द से होता है? तो दोस्तों सभी को पता होगा इसका आंसर, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से उद्देशिका प्रारंभ होती है। 11th क्वेश्चन है, क्या उद्देशिका पर न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है? आंसर है नहीं, उद्देशिका न्यायिक रूप से परिवर्तनीय नहीं है। ये सिर्फ संविधान को देखने और संविधान को जांचने के लिए, उसका उद्देश्य समझने के लिए है, जो एक प्रकार से कह लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल की है। ये संविधान की क्या है? एक प्रकार से चाबी है, इस पर केस नहीं चलाया जा सकता, ये न्यायालय ले जाया नहीं जा सकता। 12 क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका संविधान की प्रस्तावना क्यों मानी जाती है? आंसर है क्योंकि यह संविधान की आत्मा और उद्देश्य को संक्षेप में दर्शाती है। उद्देशिका क्या है? प्रियम्बल संविधान का उद्देश्य दर्शाती है कि हमारे संविधान के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। 13 क्वेश्चन है, क्या उद्देशिका को बदला जा सकता है? तो आंसर इसका है हाँ, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को बदलने बिना, यानी आप उद्देशिका को बदल सकते हैं, संविधान का उद्देश्य समाप्त नहीं होना चाहिए, मूल ढांचे में परिवर्तन ना हो, आप मिलते जुलते उससे शब्द कोई भी जोड़ सकते हैं। 14 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है?
उद्देशिका में स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी है? तो यहाँ पर आंसर है 5 प्रकार की दी गई है। विचारों की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमारे प्रियम्बल में दी गई हैं। 15 क्वेश्चन है, समानता किस प्रकार की है उद्देशिका में? तो आंसर है अवसरों में समानता और कानून के समक्ष समानता। यानी उद्देशिका ये दर्शाती है यदि कोई सरकारी पद, कोई अवसर आता है तो उसमें सभी को समान अवसर दिया जाएगा और कानून के समक्ष सभी को समान माना जाएगा। कानून के समक्ष किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति का भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 क्वेश्चन है, गणराज्य शब्द का क्या महत्व है? तो दोस्तों इसका आंसर है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है वो जनता द्वारा चुना जाता है अप्रत्यक्ष रूप से, इसलिए हम भारत को गणराज्य कहते हैं। जहाँ पर जनता द्वारा राष्ट्राध्यक्ष नहीं चुना जाता उसे हम गणराज्य नहीं कहते। जैसे इंग्लैंड में राजा होता है, वहाँ जनता द्वारा वो चुना नहीं होता, वो वंशानुगत होता है। क्वेश्चन नंबर 17, उद्देशिका संविधान के किस भाग में है? तो आंसर इसका यह संविधान के प्रारंभ में है। किसी भी एक्ट की उद्देशिका प्रारंभ में होती है, किसी बुक का उद्देश्य सबसे प्रारंभ में होता है। 18 क्वेश्चन है, संप्रभुता का अर्थ क्या है? तो आंसर है भारत स्वतंत्र है और किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। कहने का मतलब भारत अपने आप में सभी मामलों में क्या है? सक्षम है, किसी बाह्य शक्ति पर निर्भर नहीं करता। 19 क्वेश्चन है, किस केस में कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा है? तो इसका आंसर सभी को पता ही होगा दोस्तों, इसका आंसर है केशवानंद भारती 1973 में इसे संविधान का अभिन्न अंग माना गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान की उद्देशिका को हिंदी और अंग्रेजी में किसने तैयार किया? तो आंसर है भारत संविधान सभा द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मार्गदर्शन में इसे तैयार किया गया था। तो दोस्तों 5 क्वेश्चन और हैं, क्वेश्चन विद केस रेफरेंस, जो जुडिशरी या यूपीएससी के एग्जामों में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं इनको भी। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान का अभिन्न भाग माना गया या नहीं? तो इसका आंसर है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। तो केस रेफरेंस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, AI 1973, SC 1461 में। कोर्ट का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका संविधान की प्रस्तावना है, यह संविधान की आत्मा सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को दर्शाती है, यह संविधान की मूल भावना को प्रतिबिंबित करती है और इसे संविधान की व्याख्या में उपयोग किया जा सकता है। यानी संविधान में जो उद्देशिका है उसको प्रतिबिंब के रूप में कौन दर्शाती है? प्रियम्बल दर्शाती है, हमारे संविधान को बताती है। और यदि कभी इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ी तो उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है। दूसरा केस है बेरूबारी यूनियन केस, 1960 में आया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन यह राय बाद में केशवानंद भारती केस में पलट दी गई और उद्देशिका को संविधान का अभिन्न अंग माना गया। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, क्या संविधान की उद्देशिका को संशोधित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, उद्देशिका को संशोधित किया जा सकता है, लेकिन उसकी मूल संरचना को बदले बिना किया जा सकता है। इसका प्रमुख केस है केशवानंद भारती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की मूल संरचना को नहीं बदला जा सकता, लेकिन इसमें संशोधन किया जा सकता है। जैसे 1942 में संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो ये साफ दर्शाता है कि उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, क्या उद्देशिका को न्यायालय में लागू किया जा सकता है? तो आंसर है नहीं, उद्देशिका अपने आप में न्यायालय में लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन यह संविधान की व्याख्या में सहायक होती है। प्रमुख केस है इसका LIC ऑफ इंडिया बनाम उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केंद्र 1995, AIR 1995, SC 1811।
कोर्ट ने माना कि उद्देश्य का एक दिशा निर्देशक भूमिका निभाती है, लेकिन इसके प्रावधान सीधे लागू नहीं होते हैं। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया का क्या महत्व है? आंसर है, यह दर्शाता है कि संविधान जनता द्वारा जनता के लिए और जनता के माध्यम से बनाया गया है। इसका प्रमुख केस है एसआर बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AI 1994 80 19 18। इस केस में वी द पीपल का हवाला देते हुए यह कहा गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यह संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कौन से आदर्श आइडियल सम्मिलित किए गए? आंसर है न्याय। न्याय कितनी प्रकार का दिया गया है उद्देशिका में? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। यानी दोस्तों स्वतंत्रता जो है लिबर्टी हमारी उद्देशिका संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं शामिल है। इक्वलिटी की बात करें तो अवसरों की समानता और कानूनों के समझ समानता ये सारी दी गई हैं, जो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 19 तक दी हुई है। वहीं फ्रेटर्निटी की बात करें बंधुत्वता की, तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करना इसका क्या है? हमारे भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। यदि क्वेश्चन आंसर पसंद आए हों या दूसरे टाइप के चाहते हैं MCQ टाइप मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन तो कमेंट करें, और किसी सब्जेक्ट पे क्वेश्चन चाहते हैं तो भी कमेंट करें, हम आप तक क्वेश्चन पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक पहुंच सके और वो कंपटीशन में इन क्वेश्चनों का महत्व समझ सकें। धन्यवाद दोस्तों।